ये कहना गलत होगा कि पूरा ईसाई समुदाय वक्फ विधेयक का समर्थन कर रहा है। इसका विश्लेषण केरल के चर्च के उस हिस्से से किया जाना चाहिए जो केरल के एर्नाकुलम जिले के मुनंबम में बहुत गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। सच तो ये है कि कैथोलिक बिशप और पादरियों का एक वर्ग ही संकीर्ण सोच वाला और गुप्त उद्देश्यों से विधेयक का समर्थन कर रहा है। 25 मार्च के पत्र से यह स्पष्ट है कि कैथोलिक बिशप संगठन ने कहा था कि हालिया संशोधन से पहले वक्फ अधिनियम के प्रावधान भारत के संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ असंगत थे। यहाँ तक कि आम कैथोलिक भी बिशपों को चेतावनी देते हैं कि वक्फ विधेयक का समर्थन करने से भारत के संविधान में गारंटीकृत व्यक्तिगत कानून में राज्य के हस्तक्षेप को वैध बनाने का जोखिम हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय विवाद को ऐसे कानून का समर्थन करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए जिसका दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दूरगामी प्रभाव हो। इस फीचर स्टोरी में हम वक्फ संशोधन विधेयक को ईसाइयों के समर्थन के बारे में विस्तृत तथ्य लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं वक्फ बिल फाइनली पार्लियामेंट से पास हो चुका है। परसों लोकसभा से पास हुआ था और कल मैं देख रहा था राज्यसभा में लंबी डिबेट चली। 12 बजे के बाद भी जो है रात को इसको एक्सटेंड किया गया और फाइनली जब वोटिंग हुई 128 एमपीज ने सपोर्ट किया और 95 इसके अगेंस्ट थे। के अंदर बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे केरला के अंदर इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि अनयूजुअल सपोर्ट। बाकी जगह अगर आप देखोगे तो ऐसा क्रिश्चियंस का कोई ऐसा सपोर्ट आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन केरला में क्या है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो इसको बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे थे। आप देख पाओगे एज केरला गवर्नमेंट अपोजेस बिल क्रिश्चियन बॉडीज लॉर्ड पासेज। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि केरला के अंदर ये मामला क्या है। यहां पर 400 लैंड मतलब 400 एकड़ लैंड के चर्चा हो रही है काफी ज्यादा। कोच्चि के पास ये लैंड था। वक्फ और जो चर्च है उसके बीच में ये पूरी जंग चल रही थी। बिल 2025 जो वक्फ बिल 2025 है ये तो पास हो गया है और इसको देखते हुए जो कैथोलिक चर्च है और बाकी के कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं केरला के अंदर, उन्होंने इसको वेलकम किया है और उन्होंने आशा दिखाई है कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो कोच्चि के पास एक जगह है जिसका नाम है मुनंबम, वहां पर जो रेसिडेंट्स हैं जो क्रिश्चियन कैथोलिक्स हैं उनको एक प्रकार से न्याय मिल पाएगा। जो उनका ओनरशिप राइट है लैंड का वो यहां पर मिल पाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इधर आप देख सकते हैं जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस और सीपीआईएम, उन्होंने इस बिल के पैसेज को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि केरला के अंदर ये जो लैंड डिस्प्यूट है मुनंबम, ये एग्जैक्टली क्या है। मैं आपको पहले इसकी लोकेशन बताता हूं। केरला में अगर आप देखोगे कोच्चि, ये रहा आपका कोच्चि, और इसके नदन साइड में ऊपर की तरफ लगभग 40 किलोमीटर दूर अगर आप जाएंगे तो यहां पर एक छोटा सा टाउन है, जगह है जिसका नाम है मुनंबम, और इसी जगह पर 400 एकड़ लैंड है जिसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन केरला स्टेट वक्फ बोर्ड और वहां पर जो लैटिन कैथोलिक फैमिलीज रहते हैं उनके बीच में। और यहां पर लगभग मैं आपको बता दूं 600 से ज्यादा लैटिन कैथोलिक फैमिलीज रहते हैं। वो पिछले कुछ वर्षों से लड़ाई कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से डिस्प्यूट में है केरला स्टेट वक्फ बोर्ड के साथ। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। 1902 में क्या है कि ये जो लैंड है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं मुनंबम, वो एक्चुअली ओरिजिनली बिलोंग करती है ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली से। तो 1902 में क्या होता है कि ये रॉयल फैमिली जो है वो एक ट्रेडर को जमीन दे देती है, अब्दुल सत्तार मूसा सैद, उनको ये जमीन दे दी जाती है। लेकिन क्या है कि लैंड के जो सक्सेसर थे आगे चलकर 1950s के आसपास, उन्होंने ये जो लैंड है वो कोझिकोड बेस्ड फारूक कॉलेज, उनको ये हैंडओवर कर दिया लैंड। और अल्टीमेटली क्या होता है 1950 में ये जो फारूक कॉलेज है वो एक डीड बना देता है, वक्फ डीड बना देता है, मतलब ये जमीन जो है वो वक्फ के नाम पे कर दी जाती है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि 1950 में ये जो जमीन है वो बेसिकली इसका वक्फ डीड बना दिया गया था। और वक्फ डीड आपको पता ही होगा एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इसी को लेकर पूरा ये लड़ाई चल रहा था, आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर जो वक्फ डीड बनाया गया, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज है, उसने कह दिया कि ये जो पूरा जमीन है वो एक प्रकार से मतलब 400 एकड़ लैंड ये बिलोंग करता है वक्फ को। तो अभी तक क्या है कि लंबे समय से कई दशकों से ये जो कैथोलिक फैमिलीज हैं
जो लैटिन कैथोलिक फैमिलीज हैं वो रह रही थी, कई दशकों से रहती थी, कई जनरेशंस जो हैं वो वहां पर रह रहे थे। लेकिन अभी पिछले 2-3 वर्षों से क्या है कि जो वक्फ है उन्होंने कहा कि ये जमीन हमें वापस चाहिए और आप ये जमीन खाली कर दीजिए। इसी की वजह से ये पूरा प्रॉब्लम चल रहा था। मतलब लैटिन कैथोलिक फैमिलीज कह रही हैं कि देखिए हमें जानबूझकर उस जमीन से निकालने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, यहां पर वक्फ बोर्ड ने केरला की रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर जारी कर दिया और यह कहा कि आप इन रेसिडेंट से कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स मत लीजिए। और 2022 से ये जो लैटिन कैथोलिक फैमिलीज रह रही हैं वहां पर, उनसे किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया गया। मतलब उनका हक एक प्रकार से छीना जा रहा है, ये आर्गुमेंट दिया जा रहा था। और इसीलिए क्या है कि 2022 से ही जो मुनम्बम में क्रिश्चियन फैमिलीज रह रही हैं वो इस चीज को लेकर फाइट कर रही हैं। वो कोर्ट भी गई थी इसको लेकर, लेकिन ऐसा सच कोई इशू जो है उसको रेज नहीं किया गया। लेकिन फाइनली क्या है कि पिछले साल सितंबर में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और उसी के बाद ये काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया। इनफैक्ट पिछले साल नवंबर के महीने में केरला सरकार ने एक इंक्वायरी कमीशन भी बैठाई थी, लेड बाय फॉर्मर केरला हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस रामचंद्रन नायर। लेकिन क्या होता है कि ये जो पूरा इंक्वायरी है इसको हटा दिया जाता है, ओवरटर्न कर दिया जाता है बाय हाई कोर्ट। मतलब यह कहा गया कि यह इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए यहां पर जो फैमिलीज रह रही थी उनको काफी ज्यादा चिंता थी कि कभी भी उनको उनके लैंड से हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन अब यह है कि जो केरला कैथोलिक्स हैं वो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को क्यों सपोर्ट कर रहे थे। देखिए उनका कहना है कि जो वक्फ के लॉज हैं इसको गलत तरीके से मिसयूज करने की कोशिश की जाती है और यहां पर किसी भी जो लैंड है उसको क्लेम करने की कोशिश कर दी जाती है। यहां पर जो कैथोलिक्स रह रहे हैं, क्रिश्चियंस हैं केरला में, उनका मानना है ऐसा, उनको फील होता है कि जो नॉन मुस्लिम वॉइसेज हैं उनको हटा दिया जाता है। भले ही यहां पर डायरेक्टली वो इंपैक्ट हो रहे होंगे लेकिन उनसे कोई डिस्कशन नहीं किया जाता। और एक प्रकार से जो मुनम्बम का केस सामने आया है ये एक सिंबल ऑफ इनजस्टिस और लीगल इम्बैलेंस को दिखाता है। और इसी की वजह से जो केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल है और कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पूरी तरह से सपोर्ट किया और सभी केरला के एमपीज को यह निर्देश दिया कि आप पार्लियामेंट में इसको